आरक्षण विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गुर्जर आरक्षण अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। डॉक्टर अभिनव शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की है। गुर्जर नेताओं के साथ राज्य सरकार को इस केस में पार्टी बनाया गया है। तो आपको याद होगा कि किस तरह से गुर्जरों ने आंदोलन छेड़ा था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं। निजाम, आपने उस समय आंदोलन की तस्वीरें भी देखी थी और ये देखा था कि किस तरह से सरकार ने एक विधेयक के जरिए इसको शांत करवाया था। अब अगर हम टेक्निकल पहलू को देखें, हाईकोर्ट पे ये जो पीआईएल दाखिल की गई है, याचिका दाखिल की गई है, तो कितनी मुश्किल दिखाई देती, क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, जिस चीज का पहले से अंदेशा था और आपने देखा होगा कि जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन के दौरान भी 2 दिन तक सिर्फ इसीलिए आंदोलन लंबा खींच गया क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा चाहिए था गुर्जर नेताओं को कि ये अदालत में लड़केगा नहीं और अगर अदालत में कुछ होता है तो सरकार उसकी पैरवी करेगी मजबूत। तो जिस चीज का अंदेशा पहले से था वही हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अदालत में जाना ही था मामला। लेकिन फिर भी अगर इसको देखिए, डॉक्टर अभिनव जो कि पहले डबल एजी भी रहे हुए सरकार में, उनकी ओर से ये पेश की गई है हाई कोर्ट में। और जो अधिनियम संशोधन अधिनियम है जो भी हाल ही में सरकार ने पास किया था, विधानसभा में इसको पारित किया था, जो अधिनियम गुर्जर आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2019, उसको चुनौती दी गई है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम कहें तो अभी पेश की गई है। इसकी प्रति जैसे ही हमारे पास आती है और जो इसके मुख्य पॉइंट हैं हम और अपने दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि जो इसमें डीओपी है कार्मिक विभाग से, जो राज्य सरकार के साथ, जो इसमें एक बड़ी बात जो निकल के सामने आई है वो गुर्जर नेताओं में जो 2 धड़े हो चुके हैं उन दोनों को ही पार्टी बनाया गया है। कर्नल बैसला के साथ ही जो हिम्मत सिंह जो गुट है उसको भी इसमें पार्टी बनाया गया है। तो ये एक बड़ा मामला हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि और जानकारी जब मिलेगी तो वो शेयर करेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने समझाया बताया कि पहले ही इस बात का अंदेशा था और गुर्जर समाज भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि अगर ऐसे टेक्निकल चीजों पर फंसते हैं, कोर्ट में मसला जाता है तो सरकार क्या करेगी, इसका जवाब दिया जाए। और आपको बता दें कि याचिकाकर्ता खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अभिनव शर्मा। शर्मा जी, इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? मैडम, ये अरविंद शर्मा के नाम से याचिका पेश की गई है और उसमें हम कहा है कि गुर्जरों को जो 5% आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण तय सीमा से अधिक है और जो आरक्षण में कारण देने के आरक्षण के जो कारण बताए गए हैं संशोधन विधेयक 2019 के अंदर, वो बिल्कुल ही बेमानी और बेतुके और गैर संवैधानिक है। विशेषकर उसमें जो बात कही गई है कि राज्य के अंदर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% से भी अधिक है और इस आधार पर ये सरकार ने मुनासिब समझा है कि आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर जो कि विधानसभा या लोकसभा के अंदर संसदीय क्षेत्रों के निर्धारण में काम में ली जाने वाली जनगणना होती है, उसके आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, ये कहते हुए हमने इसको चुनौती दी है। जी, तो अभिनव जी, अभी क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर इस केस को समझे कि किसके अंदर आता है, किस तरह से चलेगा, जरा समझाएंगे इसकी टेक्निकल चीजों को। तो सुषमा जी, ये तो अभी प्रारंभिक स्टेज पर है मुकदमा। इस विषय में अभी हम कुछ बहुत ज्यादा कह नहीं सकते हैं। अभी मामला न्यायालय के सामने पेश हुआ है, लिस्ट होगा जब उसके अंदर जो भी फैसला होना होगा। अच्छा, इस केस में पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी हमने मुख्य सचिव को बनाया है इसमें, साथ ही साथ डीओपी ने जो विभाग का सर्कुलेशन जारी किया है अभी नया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के अंदर और सेवाओं के अंदर आरक्षण देने के लिए विधेयक को अपनी दामा पहनाया है, उसको चैलेंज करते हुए डीओपी को पार्टी बनाया है। और गुर्जर आरक्षण के संबंध में 2 धड़े, एक धड़ा जो किरोड़ी सिंह बैसला है उनको हमने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पार्टी बनाया है जो 50% से अधिक की सीमा पे आरक्षण मांगते हैं, और दूसरा धड़े को हमने हिम्मत गुर्जर के थ्रू पार्टी बनाया है जो 50% की सीमा के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव शर्मा जी हमसे बातचीत के लिए। तो जो याचिका करता है वही हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि किस चीज को चैलेंज यहाँ पर किया गया है, किसको इस केस में पार्टी बनाया गया है।